अस्सलाम स्टूडेंट। आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा मेन टॉपिक सॉलिबिलिटी से रिलेटेड होगा। सबसे पहले हम सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे, सॉलिबिलिटी क्या है, फिर इसके फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें पहला फैक्टर लाइक डिसॉल्व लाइक का है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 12 बोर्ड में आया है। इसके बाद बेटा हम सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और थर्ड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की ग्राम्स में मिकदार बेटा दैट इज डिसॉल्व, जिसको बेटा डिसॉल्व किया गया है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट में बेटा टू मेक इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर। बेटा लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन हुई थी कि हर सॉल्वेंट में सॉल्यूट की एक फिक्स अमाउंट की डिसॉल्व हो सकती है, एक फिक्स मिकदार की डिसॉल्व हो सकती है। हम क्या करते हैं, 100 ग्राम या 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट ले लेते हैं और उसमें 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम जो है वो सोल्यूट को ऐड करके देखते हैं कि कितना सोल्यूट उसमें ऐड हो सकता है। जितना मैक्सिमम सोल्यूट ऐड हो के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे, वही बेटा उसकी सॉलिबिलिटी है। तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर लाइक डिसॉल्व लाइक, इसमें तीन बातें याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछा जाए। जनरल प्रिंसिपल जो सॉलिबिलिटी का है वो लाइक डिसॉल्व लाइक है। ये कहता है बेटा कि पोलर सॉल्यूट्स जो हैं ये हमेशा डिसॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट्स में। बेटा ये बात याद रखनी है कि पोलर सॉल्यूट्स हमेशा डिसॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट्स में। जैसे सॉल्ट है, आप इसको वाटर में ऐड कर सकते हो, इसमें डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि दोनों सब्सटेंसेस पोलर हैं। तो पोलर सॉल्यूट्स हमेशा पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे। नॉन पोलर सॉल्यूट्स जो हैं बेटा वो हमेशा डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। जैसे हमने अभी कहा कि पोलर सब्सटेंसेस में मिक्सअप होते हैं, तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो बेटा नॉन पोलर सब्सटेंसेस में ही डिसॉल्व होंगी। जैसे पेट्रोल है, ईथर है, बेंजीन है, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। और याद रखिएगा कि पोलर सब्सटेंसेस जो हैं नेवर डिसॉल्व, कभी भी मिक्स नहीं होंगी इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस। या आप ऐसे कह रहे हैं बेटा कि पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होती। सबसे बड़ी एग्जांपल इस चीज की बेटा आपके पास मिजिबल और इमिजिबल लिक्विड्स के हवाले से, ऑयल को जो तेल है उसको बेटा अगर आप पानी में डिसॉल्व करवाना भी चाहें तो उसके साथ मिक्स नहीं होगा, बल्कि सेपरेट फेज की शक्ल में वहां पे बेटा मौजूद रहेगा। ये हमारा पहला हिस्सा बेटा। डेफिनेशन के बाद लाइक डिसॉल्व लाइक हमने पढ़ लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। पहला रूल तो हमने पढ़ लिया है बेटा कि पोलर सब्सटेंसेस पोलर में डिसॉल्व होंगी, नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगी। अब वो पोलर सब्सटेंसेस किस तरह से मिक्सअप होती हैं, तो कहता है बेटा जब भी सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दिया जाता है, व्हेन सोल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट, तो बेटा 3 इवेंट्स मस्ट बी अगर, 3 इवेंट होने चाहिए। उसके बाद डिसोल्यूशन होती है। पहला, सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। जब तक वो सेपरेट नहीं होंगे सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा। उन दोनों का एक दूसरे से सेपरेट होना लाजमी है। सोल्यूट के पार्टिकल सेपरेट हो गए, देन बेटा सॉल्वेंट पार्टिकल्स must provide space to solute particles। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को जगह प्रोवाइड करनी होती है सोल्यूट के पार्टिकल्स को, ताकि सोल्यूट के पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व हो सकें, उसमें मिक्सअप हो सकें। और तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो बेटा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट
मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर, फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं, ये भी लाजमी है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल से बेटा इसको देख लेते हैं। फर्स्ट करें हम सोल्यूट ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें दो तरह के आयंस हैं बेटा, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। सॉल्वेंट के तौर पे हम ले लेते हैं वाटर, दो तरह के आयन हैं, H पार्शियल पॉजिटिव, OH पार्शियल नेगेटिव। अब होता क्या, पहला सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, पहला एलिमेंट होना चाहिए। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन के जो आयन हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जब ये सेपरेट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने लिखा Na पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव बन गया। फिर कहता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट प्रोवाइड स्पेस टू सोल्यूट पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स को उसने जगह देनी है। अब थोड़ा सा डायग्राम बुक में नहीं बनी बेटा, उससे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कर लेंगे Na पॉजिटिव सोडियम आयन पॉजिटिव आयन है, जब ये सेपरेट हो गया उस वक्त की बात की जा रही है, सोल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो बेटा सॉल्वेंट इन सोल्यूट के पार्टिकल को सराउंड करेगा। जैसे वाटर है तो वाटर का पार्शियल नेगेटिव इसकी तरफ होगा और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव बेटा इससे दूसरी तरफ होगा। ऐसे यहां पे ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, ये बेटा इसी तरह से। ये वाटर के चार मॉलिक्यूल हैं, तो देखें बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स ने इनको स्पेस प्रोवाइड की सोल्यूट के पार्टिकल्स को और उसको सराउंड कर लिया। जो सब्सटेंस हमने ऐड की थी, जो सोल्यूट हमने ऐड किया था, उसके पॉजिटिव एंड के इर्द गिर्द बेटा वाटर के नेगेटिव एंड ने खुद को अरेंज कर लिया। इसी तरह उसका जो नेगेटिव एंड है, ये क्लोराइड आयन है, इस नेगेटिव एंड के इर्द वाटर का पॉजिटिव एंड खुद को अट्रैक्ट कर जो है वो अरेंज कर लेगा, नेगेटिव एंड इससे दूर होगा। तो पहली चीज तो हमने बेटा पहले ही पढ़ ली कि सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट हो गए, सोडियम आयन अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गया। दूसरी चीज हमने पढ़ी बेटा कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट प्रोवाइड स्पेस टू दीस सोल्यूट पार्टिकल्स। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि उस सोल्यूट के नेगेटिव एंड के इर्द वाटर के पॉजिटिव एंड ने खुद को अरेंज कर दिया और उसके पॉजिटिव एंड के इर्द वाटर के नेगेटिव एंड ने खुद को अरेंज कर दिया। तो जब किसी सब्सटेंस को इस तरह से एडप किया जाता है तो इसी तरह से होता है कि वो सोल्यूट पार्टिकल सेपरेट होते हैं, सॉल्वेंट उनके गिर्द खुद को अरेंज कर लेता है, फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो बेटा एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। यहाँ फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस का ध्यान में रखिएगा बेटा। तीन तरह की फोर्सेस होंगी आपके पास। एक होती हैं सोल्यूट फोर्सेस, एक होती हैं सॉल्वेंट फोर्सेस, और एक तीसरी तरह की फोर्स बननी है जिसको कहते हैं सॉल्वेंट फोर्स। सोल्यूट फोर्सेस क्या हैं? ये जो सोडियम और क्लोराइड आयन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में जुड़े हैं, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं। तो बेटा सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सोल्यूट फोर्सेस हैं जिन्होंने सोल्यूट के पार्टिकल्स को स्ट्रांगली बाउंड किया होता है। सॉल्वेंट फोर्सेस, ये सॉल्वेंट फोर्सेस थी कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद थी। अब तीसरे इवेंट के लिए जो हमने कहा था दे मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर, एक नई जो फोर्स बनने जा रही है वो है सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन या सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्स, जिसमें सोल्यूट का जो पॉजिटिव एंड है वो सॉल्वेंट के नेगेटिव एंड से, या सोल्यूट का नेगेटिव एंड जो है वो सॉल्वेंट के पॉजिटिव एंड से, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये नई फोर्स बनने जा रही है। सॉल्यूशन तब ही फॉर्म होगा अगर बेटा सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्स, ये जो नई फोर्स बनी है, यानी जो सोल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स बनी है, ये बाकी दोनों फोर्सेस पे ओवरकम कर देगी, तभी सॉल्यूशन फॉर्म होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन फॉर्म बेटा नहीं होगा। अगर ये ओवरकम नहीं करती तो सॉल्यूशन क्यों नहीं बनेगा? बेटा सोल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए। अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स की आपस में अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है
वो सेपरेट ही नहीं होंगे, जब तक वो सेपरेट ही नहीं होंगे वो डिसॉल्व नहीं होंगे। अगर सॉल्वेंट फोर्स स्ट्रांग है तो वो सोल्यूट के लिए सेंटर में जगह ही नहीं बनाएगी, स्पेस ही नहीं प्रोवाइड करेगी, तो भी सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर सोडियम आयन ने क्लोराइड आयन को छोड़ना है तो इसको इस क्लोराइड आयन की निस्बत ज्यादा अट्रैक्शन वाला कोई और पार्टिकल जो है वो इसको अट्रैक्ट करे, तब ही ये क्लोराइड आयन को छोड़ेगा और उस नेगेटिव आयन की तरफ मूव करेगा। ऐसे ही क्लोराइड आयन है वो सोडियम को तब छोड़ेगा अगर इसे सोडियम से ज्यादा अट्रैक्शन वाला कोई पार्टिकल मिलेगा। तो जब कभी भी सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस जो नहीं बनने वाली फोर्सेस हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान, वो बाकी दोनों फोर्सेस पे ओवरकम कर जाएंगे, उनसे ज्यादा होंगी तो सॉल्यूशन बनेगा। अगर आप एमसीक्यूज में भी आ जाए कि सोल्यूट फोर्सेस स्ट्रांग हैं और सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस है तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, तो बेटा फिर सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा। तो ये हमारे यहाँ तक बेटा ये दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वाला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन सॉलिबिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इसमें ग्राफ भी है, ग्राफ भी बनाना है बेटा, प्रेजेंटेशन का खास करके इसमें ख्याल रखा जाता है। थोड़ी सी चीजें हैं कुछ इसमें, तीन पॉसिबिलिटीज का जिक्र करता है। आम तौर पर जो अभी तक हमारा ख्याल भी यही रहा कि शायद टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा सॉलिबिलिटी बढ़ती है, यानी चीजों को अगर वाटर है उसमें हमने शुगर ऐड की है, डिसॉल्व की है और फर्दर डिसॉल्व नहीं हो रही और हम उस सॉल्यूशन को हीट अप करना शुरू कर दें बेटा, गर्म करना शुरू कर दें, तो शायद और ज्यादा शुगर या और ज्यादा सॉल्ट जो है वो ऐड किया जा सकता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा, हर बारी के लिए इसको आप रूल नहीं कंसीडर कर सकते कि हमेशा गर्म करने से सॉलिबिलिटी बढ़ती है। तीन तरह के इफेक्ट हैं, कहता है कि हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज रिलीज्ड, नो चेंज इन हीट। ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं टेम्परेचर के हवाले से सॉलिबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। हीट इज एब्जॉर्ब में देखते हैं बेटा, कुछ साल्ट्स ऐसे होते हैं जैसे KCl, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट। तीन एग्जांपल आपके बुक में भी बेटा मेंशन है, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट। इस तरह के सॉल्ट्स को जब आप टेस्ट ट्यूब में ऐड अप करते हैं, टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, तो आप फील करेंगे कि टेस्ट ट्यूब जो है वो बेटा कूल डाउन हो जाएगी, ठंडक महसूस होगी, उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है बेटा? असल में जैसे ही हम सोल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, जब टेस्ट ट्यूब में वाटर में ऐड अप करते हैं, तो बेटा साथ ही सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की जाती है ताकि सॉल्यूशन फॉर्म हो। अब ऐसा क्यों है? पोटासियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, इस तरह के सॉल्ट्स में हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, तो बेटा इनको डिसॉल्व करवाने के लिए जो अभी हमने पहला रूल पढ़ा, सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सेपरेट कैसे होंगे बेटा? हमें उसके लिए फोर्स को यूज करनी पड़ेगी, और वो फोर्स कौन सी होगी? डेफिनेटली वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी, एनर्जी की शक्ल में होगी, हीट की शक्ल में होगी। तो जैसे KCl को या NaNO3 को या KNO3 को पानी में मिक्स किया, डिसॉल्व किया, तो इनको सेपरेट करने के लिए जो सॉल्वेंट है वो फोर्स अप्लाई करेगा, कुछ पार्टिकल्स को सेपरेट कर भी देगा। फिर बेटा जब उसकी अपनी हीट या अपनी एनर्जी कम होगी तो वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? ताकि उस एनर्जी को यूटिलाइज करके इनके मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सके। जितनी हीट उसको मिलती जाएगी उतने ही मॉलिक्यूल्स बेटा ब्रेक डाउन होते जाएंगे, उतने ज्यादा वो ब्रेक डाउन होंगे, उतना सॉल्यूशन फॉर्म होता रहेगा। तो ऐसे सॉल्ट्स में हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करने के बाद सॉल्यूशन बनता है। तो बेटा इन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, जब सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वहां एनर्जी लेवल डाउन होगा, तो हमें ठंडक महसूस होगी। इन रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वो रिएक्शंस बेटा जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हीट कहाँ यूटिलाइज हो रही है? फिर दोबारा बता रहा हूं बेटा, इन सोल्यूट के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए।
सॉल्वेंट की कोशिश होती है सराउंडिंग से मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करे और इनके ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को बेटा ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर दे। अब अगर इस तरह के सॉल्यूशन को जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है जो सॉल्यूशन बन रहा है अगर आप हीट अप करना शुरू कर दें तो बेटा जरा हिस्ट्री में जो भी हमने देखा कि जितनी हीट मिलती जाएगी उतने ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते जाएंगे। तो अब अगर हम इनको हीट अप करते हैं तो ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होंगे, ज्यादा पार्टिकल्स टूटेंगे। जितने ज्यादा पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होंगे इसका मतलब उतनी ही ज्यादा अमाउंट जो है वो डिसॉल्व होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा मिकदार डिसॉल्व होती जाएगी। तो हम कह देते हैं कि ऐसे सॉल्ट्स में जब सॉल्यूशंस को हीट अप किया जाता है तो सॉल्युबिलिटी भी बेटा इंक्रीज कर जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि हम उनको जितना हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उतने ज्यादा ही सॉल्यूट के पार्टिकल टूटते जाएंगे और उतना ज्यादा सॉल्यूट जो है उसमें डिसॉल्व होता रहेगा। दूसरा बेटा था हीट इज रिलीज। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है। कुछ सॉल्ट्स हैं जैसे सीरियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट, इस तरह के सॉल्ट्स को जब हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो बजाय इसके वो कूल डाउन हो वो हीट अप हो जाता है। आप कह रहे हैं वार्म अप हो जाती है कि वो आप उस टेस्ट ट्यूब को हाथ लगा के देखें तो आपको महसूस होगा कि वो गर्म हो गई है। असल में होता क्या है ऐसे सॉल्ट्स में सॉल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है। तो जैसे ही उसको सॉल्वेंट में एड अप करते हैं सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है और बजाय इसके कि हमें हीट चाहिए हो हीट रिलीज हो जाती है, उन मॉलिक्यूल्स की हीट रिलीज हो जाती है। तो बेटा अगर ऐसे इस तरह के सॉल्ट्स में हम सॉल्यूशंस को हीट अप करें तो बजाय इसके कि और ज्यादा हीट जो है वो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करे, यहाँ इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से जो है वो कह लें कि सॉल्युबिलिटी बढ़ने की बजाय बेटा कम होनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ये कैसे? जैसे बेटा एक हद तक तो हम कह सकते हैं हर चीज का फायदा भी होता है लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज का इजाफा जो है वो नुकसान भी पहुंचाता है। जैसे यहाँ पे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया तो खुद से हीट रिलीज होनी शुरू होगी। अब हम अगर इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे बजाय इसके कि वो सॉल्युबिलिटी बढ़ाए उल्टा सॉल्युबिलिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से ऐसे सॉल्यूशन की विद द इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसके बाद बेटा नो चेंज इन हीट। कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी होते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड की आप एग्जांपल ले लें, जब इसको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो चेंज नहीं आता हीट में, ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट बेटा रिलीज होती है। हम घर में भी नमक पानी में मिक्स करके देखते हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जो सॉल्ट्स होते हैं, ऐसे जो सॉल्यूट्स होते हैं, इनको गर्म करने से इफेक्ट थोड़ा सा पड़ता है, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल ना होने के बराबर नेग्लिजिबल रेट पे होता है। तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि ना सॉल्युबिलिटी इस तरह से इंक्रीज करती है टेंपरेचर बढ़ाने से, ना ही डिक्रीज करती है, बिल्कुल मिनिमम सी होती है, बहुत ज्यादा नहीं। अगर हम इसको ग्राफिकली भी ड्रा कर सकते हो तो जब आपने अपना ग्राफ ड्रा करना है, यहाँ पे ग्राफ मौजूद है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। बेटा यहां पे हम ऐसे कर लेते हैं कि वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी ले लेते हैं। ये सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स है कि कितने ग्राम्स में डिसॉल्व हो सकती है। यहां पे हम ऐसा करते हैं टेम्परेचर ले लेते हैं डिग्री सेल्सियस में, ये 0 है, इसको हम 100 सपोज कर लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हम 100 ग्राम सपोज कर लेते हैं। तो तीनों एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब हम तीनों एग्जांपल के लिए बेटा सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हैं। 0 डिग्री पे सोडियम क्लोराइड का कोई 35.7 के करीब है। 0 के बाद यहाँ पे अगर मैं कुछ मार्क कर दूं 10, 20, 30, 40, 50, 60, थोड़ा सा बेटा बढ़ाना पड़ेगा ये हमें ग्राफ, 70,
80, 90 और इसको 100 सपोज कर लेते हैं। टेम्परेचर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 डिग्री सेल्सियस। तो सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा NaCl, अगर आप अपने ग्राफ में भी देखेंगे तो NaCl की आमतौर पे 35.7 ग्राम सॉल्युबिलिटी होती है, 35 से 7 0 डिग्री पे 35.7। अगर यहाँ से शो करें तो ये पॉइंट बन गया, और 100 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते ये 40 के करीब 39.8 के करीब हो जाती है। तो अगर आप इसको लाइन से ड्रा करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी। 35.7 था 0 डिग्री पे, 100 डिग्री पे 39.8 के करीब, ऑलमोस्ट 40 के करीब चली गई। तो इंक्रीज हुआ है लेकिन ना होने के बराबर, तो वो नो चेंज इन हीट वाला कंसीडर करते हैं हम। दूसरी तरफ सोडियम नाइट्रेट की देखते हैं 0 डिग्री पे बेटा ये कोई 72 के करीब होगी। यहाँ 70 से प्लस में, अगर आप अपने ग्राफ में देखें तो 70 से प्लस में हो गया। जैसे ही टेम्परेचर बेटा 30 से प्लस में जाता है, कोई ऑलमोस्ट कोई कह रहे हैं 34 के करीब जाता है, 34 35 के करीब, यहाँ पे करके बेटा अगर हम मार्क करें तो यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी ये 100 तक पहुंच जाती है। तो ये सोडियम नाइट्रेट का अपवर्ड स्लोप है, ऊपर जो शो कर रही है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर रही, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। तीसरी चीज जो डाउनवर्ड फॉल की तरफ शो करनी है वो बेटा सीरियम सल्फेट है। जब आप उससे देखते हैं तो 0 डिग्री पे बेटा 18 के करीब 18 ग्राम के करीब इसकी सॉल्युबिलिटी थी 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर इसमें डाउनवर्ड वो फॉल शो करता है, वो बताता है कि 30 डिग्री सेल्सियस तक इसमें डाउनवर्ड फॉल आ जाता है। यहाँ से यूं स्लोप आती है यूं, और इसके बाद बेटा ये कांस्टेंट रह जाती है। ये सीरियम सल्फेट है। तो ये तीनों चीजें हो गई कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, कैसे टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, जब हम राइट साइड मूव कर रहे हैं टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, और कैसे टेम्परेचर चेंज से सॉल्युबिलिटी चेंज हुई है लेकिन ना होने के बराबर। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट नॉर्म थे दोनों, अच्छी तरह से इसको तैयार करना है, प्रॉपर्ली इसको बार बार पढ़िएगा। जहां कहीं कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।